नमस्कार साथियों। तो पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था इंडिया जी के, और इस पार्ट में डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी का। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द है। जो प्र उपसर्ग से शब्द बना है वो बना है प्रायोजित। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनेक शब्द विशेषण के किस भेद का उदाहरण है? तो अनेक शब्द गुणवाचक नहीं है ये, ना ही ये परिमाणवाचक है और ना ही सार्वनामिक। तो ये है संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह तुलिका से चित्र बना रहा है। रेखांकित पद किस कारक का प्रसर्ग है? तो यहाँ पे दे रखा है से, तो ये कारक है करण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुशल शब्द का भावाचक संज्ञा रूप है। तो कुशल की भावाचक संज्ञा का जो रूप है वो है कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सो रहा था कि तभी अचानक उठ बैठा। तो रेखांकित पद क्रिया का भेद है, तो ये है संयुक्त क्रिया, क्योंकि एक साथ ही है ये। वह सो रहा था कि तभी अचानक उठ बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आप खुद काफ़ी समझदार हैं। रेखांकित पद किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यानी कि खुद की बात हो रही है, अपने लिए बात हो रही है, तो ये होगा निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कर कमल किस समास का उदाहरण है? जो कर कमल है वो है कर्मधारय समास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि तुमने पिता की बात मानी होती तो आज ये दिन न देखने पड़ते। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार कौन सा है? तो कौन सा प्रकार है ये? क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ को बताया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है कि यदि तुमने ऐसा किया होता तो आज ये नहीं देखना पड़ता। तो संकेतवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी छात्रों ने डैश, आपने रिक्त स्थान को पूरित करना है, इसकी पूर्ति करनी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये है, छात्रों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर किस अलंकार का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है यमक। तो ये 10 क्वेश्चन थे हिंदी के, और 10 क्वेश्चन होंगे अब इंग्लिश के। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन। चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मनीता डैश हिंदी डैश शी कांट स्पीक फ्रेंच। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो पॉसिबिलिटी के हिसाब से तो आएगा कैन। तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें कैन भी है, तो बचता है एक ऑप्शन। तो मनीता कैन स्पीक हिंदी बट शी कांट स्पीक फ्रेंच। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। 27th क्वेश्चन देखिए। डैश माई 3 कजन्स डैश यंगेस्ट हैज़ नोट गॉट डैश जॉब एट द मोमेंट। तो अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगाएं तो यहाँ पे है यंगेस्ट, तो यंगेस्ट में आएगा द, तो यहाँ पे देन है, इसको हम कट कर देंगे। यहाँ पे है, यहाँ पे इसको हम कट कर देंगे। अब बचता है ये और ये। अब देखो द जॉब तो हो नहीं सकती क्योंकि पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा द। ठीक है जी। तो उस हिसाब से ऑप्शन एक बचता है, तो ऑप्शन ए। ऑफ माई 3 कजन्स द यंगेस्ट हैज़ नॉट गॉट अ जॉब एट द मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रवीना हैज़ डिक्लेयर्ड आई एम प्रैक्टिसिंग योगा एवरी डे। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे सेड है, तो ये भी गलत हो गया। और इसके बाद यहाँ पे हैज़ डिक्लेयर, यहाँ पे हैड लगा दिए, ये भी गलत हो गया। उसके बाद शी प्रैक्टिस, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब। तो इस हिसाब से देखते हैं,
ऑप्शन बी, लवीना हैज़ डिक्लेयर दैट शी इज़ प्रैक्टिसिंग योगा एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने बताना है चूज़ दी करेक्ट सेंटेंस। जो करेक्ट सेंटेंस है वो कौन सा है? तो यहाँ पे देखते हैं द केवल सीम। देखो यहाँ पे एस लगेगा तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पे भी एस लगेगा, ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं दो ऑप्शन में से। द केबल सीम्स टू बी, यहाँ तक तो ये ठीक है, कट तक भी ठीक है, लेकिन कट बाय ब्लेड ये नहीं होगा, कट विद अ ब्लेड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हिज रैश बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। आपने पैसिव वॉइस चेंज करना है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस है। ये है पास्ट का, और पास्ट इनडेफिनिट का है ये। तो देखते हैं इसको। हैव तो पहले आएगा नहीं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे एम लगा है, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, ऑप्शन डी, आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज रैश बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज करना है इसको आपने। तो सबसे पहले आएगा 31, ऑप्शन बी। तो द ट्रेजेडी फोर्स्ड एवरीवन टू गो बैक टू देयर प्लेसेस बट दोज टू बिहेवियर गर्ल्स कीप kept holding their positions। ऑप्शन बी आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिकेट द सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। वॉकिंग इन मूनलाइट वाज क्वाइट अ सरील एक्सपीरियंस। सरील का मतलब क्या होता है? असली। तो नाइट मैरिज का मीनिंग होता है जो भयानक होते हैं चीज़ें। रियलिस्टिक का मीनिंग होता है यथार्थवादी। कॉमन का मतलब होता है जो सामान्य होता है। तो ड्रीम लाइक का मीनिंग होता है जो स्वप्न जैसा होता है, यानी कि असली, रियल, सरील। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं, इंडिकेट द एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब एंटोनियम बताना है। हिज वे ऑफ हैंडलिंग द इशू हैज़ बिकम प्रोवर्बियल नाउ। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोवर्बियल का मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है कहावत। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है लीजेंडरी। इसका मीनिंग होता है जो पौराणिक चीज़ें होती हैं। उसके बाद है कस्टमरी, मीन्स रूड। और रूटीन का मीनिंग क्या होता है? दिनचर्या। और अनकन्वेंशनल का मीनिंग क्या होता है? जो अप्रचलित है। तो हमारे से पूछा है एंटोनियम, तो अनकन्वेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है आपने कि कौन सा है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर, ये है डी, सेकंड और फोर्थ। अब इसमें गलती क्या है? तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है आपका, और थर्ड भी ठीक है। तब गलत इसमें क्या है? राज एज वेल एज। तो पहली गलती ये आ गई, तो इट मीन्स कि ये गलत है। उसके बाद बिसाइड अ कार शी हैव, तो यहाँ पे आना था शी हैज़। तो हमारे से पूछा है इनकरेक्ट बताना है, तो सेकंड और फोर्थ इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। A system that organizes people in higher and lower levels is called। जो क्वेश्चन नंबर 35 है, तो आपने बताना है, फर्स्ट ऑप्शन है लेगेसी। तो लेगेसी का मीनिंग होता है जो परंपरा होती है। और इनहेरिटेंस का मीनिंग होता है विरासत। और हेरिडिटी का मीनिंग होता है आनुवांशिकता। तो बचता है एक हायरार्की, जिसका मीनिंग होता है अनुक्रम या पदानुक्रम अनुसार।
क्योंकि हमसे पूछा है कि हायर और लोअर लेवल को क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग वेरी पेशेंसली।